Hello everyone, I hope you all will be good. Welcome to this another lecture for your subject F4 Corporate and Business Law English medium. और आज के इस लेक्चर में हम बेसिकली अपना सेकंड जो चैप्टर है वो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टॉर्ट लॉ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर और एज यू गाइस कैन सी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि टॉर्ट लॉ जो है आपके एग्जाम में ऑलमोस्ट 10 to 12 मार्क्स की वेटेज जो है वो रखता है। इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सेक्टर हेयर। अगर मैं टॉर्ट लॉ की बात करूं तो व्हाट इज टॉर्ट एक्चुअली? टॉर्ट जो है वो फ्रेंच वर्ड है दैट स्पेसिफिकली मीन्स रॉन्ग, ओके, और रॉन्ग एक्ट। ठीक है, टॉर्ट जो है एक फ्रेंच का वर्ड है दैट मीन्स रॉन्ग एक्ट। एंड टॉर्ट लॉ बेसिकली क्या होता है? टॉर्ट लॉ इज अ लॉ दैट अप्लाइज एवरीवेयर वेयर देयर इज नो स्पेसिफिक लॉ। ठीक है, एक तो ये बात है इसमें कि ये हर वो लॉ है या ये हर वो जगह अप्लाई होता है जहां पर आपका कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है। दिस लॉ डील्स विद रॉन्ग एक्ट्स। ओके, इसका क्या मतलब है कि जब भी एक इंसान राइट पाथ से डाइवर्ट हो जाता है, गलत पाथ की तरफ चला जाता है, तो उस गलत पाथ की वजह से जो वो गलत काम करता है, जो वो रॉन्ग डूइंग्स करता है, उसकी वजह से जो दूसरों को अब लॉस सफर करना पड़ता है, उस चीज को हम टॉर्ट लॉ में डिस्कस करते हैं। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। टॉर्ट लॉ या द वर्ड टॉर्ट इज अ फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब होता है रॉन्ग एक्ट, एंड टॉर्ट लॉ बेसिकली मीन्स और इट बेसिकली डील्स विद द पर्सन दैट डूज रॉन्ग थिंग्स। ओके, जो भी इंसान गलत चीजें करेगा या गलत काम करेगा तो उसको अंडर टॉर्ट लॉ जो है वो डील किया जाएगा। याद रखिएगा, टॉर्ट लॉ जो है वो बोथ सिविल ज्यूरिस्डिक्शन में भी आता है एंड क्रिमिनल ज्यूरिस्डिक्शन में भी आता है, लेकिन आपके कोर्स में हम सिर्फ सिविल सेक्शन को कंसिडर करेंगे। व्हेन आई से सिविल सेक्शन दैट मींस कि हम टॉर्ट लॉ को इस तरीके से डील करेंगे कि दो सिविल लोग होंगे, दो प्राइवेट पर्सन होंगे, उनमें से एक गलत काम कर रहा होगा और उस गलत काम की वजह से दूसरे को जो है वो नुकसान उठाना पड़ रहा होगा, तो हम इस चीज को देखेंगे कि इसको टॉर्ट लॉ में कैसे डील किया जाता है। राइट, इसकी क्रिमिनल साइड भी है बट अनफॉर्चुनेटली क्रिमिनल साइड जो है वो आपके कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है। सो टॉर्ट लॉ का मतलब होता है द लॉ ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स। ओके, एंड इसमें हम सिविल सेक्शन को डील करेंगे। अब टॉर्ट लॉ जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे टॉर्ट ऑफ, बस उनमें से लेकिन दो ही सिर्फ आपके कोर्स में, बाकी आपके कोर्स में नहीं है, बट स्टिल आई विल लिस्ट फ्यू ऑफ देम ताकि आपको थोड़ा सा वाइडर पर्सपेक्टिव जो है वो समझने में आसानी हो। नंबर वन, वी हैव टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस का मतलब होता है कि जब आपकी एक ड्यूटी है और आप उसमें केयरफुल ना हो, और केयरफुल ना होने की वजह से आपकी जो दूसरी पार्टी है उसको लॉस सफर करना पड़े, दैट इज टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। हम इस पे इन डिटेल बात करेंगे। देन वी हैव टॉर्ट ऑफ ट्रेसपासिंग। टॉर्ट ऑफ, सॉरी आई हैव रिटन ट्रेसपासिंग। टॉर्ट ऑफ ट्रेस पासिंग बेसिकली मीन्स दैट कि आप किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर जो है वो इलीगली ऑक्यूपाई आप उसको कर रहे हो, उसको उस पे कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, या उसको जो है या उस प्रॉपर्टी में एंटर हो रहे हो, तो दैट इज ट्रेस पासिंग टॉर्ट। ठीक है, यानी आपने अक्सर देखा होगा कि इंग्लिश मूवीज में ये डायलॉग बड़ा फेमस होता है कि यू कैन नॉट एंटर दिस प्रॉपर्टी, इट्स प्राइवेट प्रॉपर्टी। So what does this word mean, or what does this sentence tells you about the background? कि वहां पर there is a tort of trespassing, a tort law of trespassing, जिसमें anyone can stop anyone from entering at their private property. राइट, कि अगर आपकी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, आपकी अपनी प्रॉपर्टी पर कोई आपकी विदाउट परमिशन जो है वो एंटर नहीं हो सकता। दिस इज टॉर्ट ऑफ ट्रेसपासिंग। तो व्हाट इफ कि अगर कोई बंदा एंटर हो जाता है आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर, या उसको डैमेज कर देता है, या उसको मॉडिफाई कर देता है, या उस पर इलीगली कब्जा कर लेता है, ऑक्यूपाई कर लेता है उसको, तो उसकी क्या सिचुएशन होगी या उसका क्या केस बनेगा, तो वो अंडर टॉर्ट लॉ ऑफ ट्रेसपासिंग डील किया जाता है। देन वी हैव टॉर्ट ऑफ नॉइजेंस। टॉर्ट ऑफ नॉइजेंस
टॉर्ट ऑफ नुआइसेंस का मतलब है कि जब आप जो है वो किसी ऐसे बंदे को सू कर दो कि जो अपनी साउंड, स्मेल या पोल्यूशन की वजह से आपको डिस्टर्ब कर रहा है। आपने अभी रिसेंटली एक न्यूज आई थी कि जो ड्रेक है, अब आप मे बी यू गाइस माइट नो, इंग्लिश सेलिब्रिटी है ड्रेक। उसने जो है अपने नेबर का घर जो है वो बाय कर लिया, बिकॉज देयर हिज नेबर कंप्लेन कि यार ड्रेक के घर से जो है ना वो बहुत ज्यादा नॉइज एंड म्यूजिक की आवाज आती थी। तो ये तो वैसे मैंने एक आपको जनरल बात बताई, बट नॉइजेंस का मतलब होता है, नॉइजेंस का, कि जब आप जो है एक बंदे को ड्यू टू सम नॉइज, ड्यू टू सम पोल्यूशन, ड्यू टू सम म्यूजिक, ड्यू टू सम स्मेल जो है वो उसको डैमेज पहुंचा रहे होते हो, ठीक है। देन वी हैव नंबर 4, टॉर्ट ऑफ डेफेमेशन। आपने बड़ा इंपॉर्टेंट ये वर्ड सुना होगा, डिफेमेशन का केस, स्पेशली अब जो आपका जॉनी डेप और एम्बर हर्ड का जो केस था, जिसपे डेफेमेशन केस जो है वो आया हुआ था। फिर इसके अलावा आपने अक्सर देखा होगा या सुना होगा कि सेलिब्रिटीज एक दूसरे को डेफेमेशन केस में सू कर देते हैं। तो डेफेमेशन केस तब किए जाते हैं जब एक बंदे की गलत काम की वजह से आपकी जो इमेज है वो खराब हो रही होती है, या आपकी जो रेप्यूटेशन है वो खराब हो रही होती है। जब आप किसी पे इल्जाम वगैरह लगा देते हैं, उसको ब्लेम करते हैं, तो ऑब्वियसली अगले बंदे, बेशक अगले बंदे ने कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन उसकी रेपुटेशन खराब होती है। तो जो क्लेमेंट होता है वो आप पर डेफेमेशन का केस जो है वो लगा सकता है। ठीक है, फिर इसके अलावा वी हैव टॉर्ट ऑफ डिसीट। इसका थोड़ा सा सेक्शन है आपकी बुक में, टॉर्ट ऑफ डिसीट एंड फॉल्स फॉल्सहुड। ठीक है। टॉर्ट ऑफ डिसीट एंड फॉल्सहुड का क्या मतलब होता है? टॉर्ट ऑफ डिसीट एंड फॉल्सहुड का मतलब होता है कि जब आप किसी को कोई गलत प्रोफेशनल एडवाइस दे दो, राइट, या प्रोफेशनल एक्सप्रेशन जो है आप किसी को गलत जो है वो दो, तो दैट इज टॉर्ट ऑफ डिसीट। के वो बंदा आप पर ट्रस्ट कर रहा था कि आप उसको सही एडवाइस दोगे, बट आपने उसको गलत एडवाइस दे दी, जिसकी वजह से उस बंदे को लॉस हो गया या नुकसान उठाना पड़ गया, कोई डैमेज हो गया उसका कुछ, तो दैट इज टॉर्ट ऑफ डिसीट। ठीक है। देन हमारे पास एक और टॉट आ जाता है, अच्छा मैं इसको नेम कर देता हूँ, नंबर 5। देन वी हैव टॉट ऑफ असॉल्ट। टॉर्ट ऑफ असॉल्ट का मतलब है आप किसी बंदे को हरास कर रहे हो, किसी बंदे को फिजिकली अब्यूज कर रहे हो, सेक्सुअली अब्यूज कर रहे हो, वर्क प्लेस हरासमेंट से आप किसी बंदे को असॉल्ट कर रहे हो, पब्लिक असॉल्ट कर रहे हो, और उसको अब्यूजिव वर्ड्स बोल रहे हो, उसको हिट कर रहे हो, तो जो है इस तरीके से टॉर्ट ऑफ असॉल्ट होता है। अभी रिसेंटली मैं एक इंस्टाग्राम पे पोस्ट देख रहा था, एंड उसमें मुझे पता, मतलब उस पोस्ट में था, एक वीडियो थी बेसिकली, कि फीमेल बास्केटबॉल की टीम थी और उसमें एक प्लेयर थी। कोच ने उस प्लेयर के जो है बाल है ना, मतलब लाइक जो पोनी टेल होती है, जो गर्ल्स जो है वो बांधती है अपने बाल, तो उस पोनी टेल से उस गर्ल को जो है ना थोड़ा सा खींचा जोर से एंड उसको अब्यूज किया, राइट। तो उस गर्ल ने उस जो अपना कोच था उसको सू कर दिया। तो अब ये जो केस है ये किसके अंडर देखा जाएगा? ये टॉर्ट ऑफ असॉल्ट के अंदर जो है, या इस लॉ के अंदर जो है वो कंसिडर किया जाएगा, राइट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स जो आपकी जो है वो इंक्लूड होती हैं टॉट में। इसके अलावा भी बहुत से टॉट हैं। अब एक है टॉट ऑफ पासिंग ऑफ भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ लेट्स जस्ट कीप इट अंटिल हियर। इसमें से ये सारी आपकी को sorry guys, there was a little bit of internet disruption because like आज जब मैं ये वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो आज बेसिकली इट्स 14th of August, इंडिपेंडेंस डे है। और like being in Pakistan, these are the things that we have to bear, right? So apologies for the disruption. Now, talking further, we will be discussing कि हमारे कोर्स में किस तरह के टॉट्स है। तो दो टॉट्स हैं हमारे कोर्स में, एक है टॉट ऑफ नेग्लिजेंस और दूसरा है टॉट ऑफ पासिंग ऑफ, राइट। तो उन दोनों को हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसके अलावा भी बहुत से टॉट्स लॉ जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। इवन व्हेन आई वाज रीडिंग दिस लॉ एग्जाम, तो मेरे कोर्स में जब इन आई गेस 2021, तो उस वक्त जो है आई रेड अबाउट अ बिट ऑफ दीज टॉट्स, थोड़ा बहुत उस वक्त था, लेकिन अब व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द कोर्स, तो अब आपके कोर्स में से ये चीज ओमिट कर दी गई है। सो इट्स समथिंग कि जो अपने लिहाज से अच्छी भी है और बुरी भी है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड विद द फर्स्ट टॉट जो आपके कोर्स में है, दैट इज टॉट ऑफ नेग्लिजेंस।
अब टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस क्या होता है? टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में बताया ये जाता है कि देखो, अगर एक बंदा है, देयर इज अ पर्सन, राइट, और उस पर्सन पर आपकी ड्यूटी ऑफ केयर है, यानी कि उस बंदे पर ये लाजिम है, इट्स मैंडेटरी फॉर दैट पर्सन कि उस पर्सन ने अपनी ड्यूटी विद केयर जो है वो करनी है, और वो पर्सन अपनी ड्यूटी केयर के साथ नहीं करता, और उसकी वो ड्यूटी केयर के साथ ना करने की वजह से आप पर कोई लॉस हो जाता है, तो दिस इज टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। ठीक है, कि एक बंदे की इंटेंशनल भी हो सकता है, अनइंटेंशनल भी हो सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर एक बंदा है एंड उसको एंड दैट पर्सन इज रिक्वायर्ड टू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर, राइट, तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से लिखता हूँ कि इफ द पर्सन हैज अ ड्यूटी ऑफ केयर बट breaches this duty intentionally or unintentionally, and as a result other party suffer loss, तो इसको हम कहते हैं टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस। के दो पार्टीज हैं, पार्टी ए एंड पार्टी बी। पार्टी ए ने अपनी जॉब सही तरीके से नहीं की, विद केयर विद ड्यू डिलिजेंस नहीं की, एंड इस जॉब को विद केयर ना करने की वजह से पार्टी बी को नुकसान हो गया, तो पार्टी बी कैन सू पार्टी ए, और ये जो केस सुना जाएगा ये अंडर द टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस के रूल्स के मुताबिक जो है वो सुना जाएगा, राइट। सो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि what is tort of negligence. So basically, tort of negligence is this: कि a person breaches his duty of care and as a result, other parties suffer loss. राइट, अब ये इंटेंशनल भी हो सकता है, ये अनइंटेंशनल भी हो सकता है, एक बंदा जानबूझ के भी कर सकता है एंड अनजाने में भी कर सकता है, राइट। सो दोनों ही केसेस को टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस में कंसिडर किया जाएगा, एंड टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस की कौन सी वाली ये साइड होगी? ये बेसिकली उसकी सिविल साइड जो है वो कंसिडर की जाएगी। तो आई होप सो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब एक बात आपने यहाँ पर याद रखनी है कि टॉर्ट फीजर क्या कौन होता है। देयर इज अ टर्मिनोलॉजी जिसको कहते हैं टॉर्ट फीजर। टॉर्ट फीजर वो बंदा है दैट कमिट टॉर्ट या दैट कमिट रॉन्ग एक्ट। कोई भी ऐसा बंदा जो गलत काम करेगा या जो टॉर्ट कमिट करेगा, रॉन्गफुल एक्ट करेगा, उसको टॉर्ट फीसर कहते हैं, राइट। सो अब देखें, जिस बंदे की ड्यूटी ऑफ केयर थी और उस बंदे ने वो ड्यूटी ऑफ केयर नहीं अटेम्प्ट की, तो दैट पर्सन विल बी नोन एज टॉर्ट फीजर। और टॉर्ट फीजर को डिफेंडेंट भी कहा जाता है। जब केस जाएगा तो वो पर्सन अपने आप को डिफेंड करेगा, लेकिन किसके अगेंस्ट डिफेंड करेगा? क्लेमेंट के अगेंस्ट डिफेंड करेगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो क्लेमेंट कौन होगा? जिस बंदे का लॉस हुआ होगा, जिस बंदे का डैमेज हुआ होगा, राइट। तो मैंने आपको पार्टी ए एंड पार्टी बी की एग्जांपल दी। तो पार्टी ए अगर अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता तो दैट इज टॉर्ट फीजर यानी डिफेंडेंट, एंड जो पार्टी बी होगा उसको लॉस हो जाएगा, तो पार्टी बी विल बी क्लेमेंट। ठीक है, आई होप सो आपको यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब जो है आपने ये समझना है कि ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो क्या चीज होती है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ बताया कि टॉर्ट ऑफ जो नेग्लिजेंस है वो तब ही कंसिडर किया जाएगा जब आपकी ड्यूटी ऑफ केयर होगी। ठीक है, अब ड्यूटी ऑफ केयर को समझने के लिए कि व्हाट डज दिस ड्यूटी ऑफ केयर मीन, ड्यूटी ऑफ केयर को समझने के लिए हम प्रिंसिपल यूज करते हैं एक, और उसको हम कहते हैं नेबर प्रिंसिपल। ठीक है, अब नेबर प्रिंसिपल क्या कहता है? नेबर प्रिंसिपल ये कहता है कि आपकी ड्यूटी ऑफ केयर जो है वो तब होगी जब आप जो है व्हेन यू विल बी ओके वन पर्सन, मैं पहले इसकी इंग्लिश लिख लेता हूँ सो दैट यू गाइस कैन अंडरस्टैंड। वन पर्सन विल हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टू अनदर if that if both parties are related to each other under a relation। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आपका नेबरिंग प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि एक पर्सन की दूसरे पर्सन पर तब एक ड्यूटी ऑफ केयर आएगी जब दोनों समहाउ किसी रिलेशन के थ्रू जो है वो कनेक्टेड होंगे। ठीक है, आई होप तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। सो याद रखिएगा कि
आपकी जो है वो कब ड्यूटी ऑफ केयर आएगी। ड्यूटी ऑफ केयर केयर अंडर द नेबरिंग प्रिंसिपल जो है वो ये कहता है कि तब आएगी जब दो लोग आपस में ड्यू टू सम रिलेशन जो है वो कनेक्टेड होंगे। ठीक है। अब इसमें मैं आपको जो है मैं इसमें आपको एक केस स्टडी सुनाता हूँ जो मैंने पहले भी सुनाई थी, दैट वाज डॉनही एंड स्टीवनसन। 1942 का ये केस था, डॉनही एंड सॉरी 1932 का ये केस था, डॉनही एंड स्टीवेंसन का केस। ठीक है। और इस केस में क्या था, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। इस केस में हुआ कुछ यूं था कि डॉनही अपनी फ्रेंड के साथ जो है वो जाती है एक कैफे में जिंजर बियर पीने, और जिंजर बियर वो लोग पीते हैं और उसकी बॉटल ओपैक होती है, उसके अंदर उनको नजर कुछ नहीं आ रहा होता। तो जब वो बॉटल खत्म कर लेते हैं तो बॉटल के अंदर एक डीकम्पोज्ड स्नेल जो है वो पाया जाता है। तो डॉनही क्या करती है, डॉनही जो स्टीवेंसन कंपनी है उसको सू कर देती है, बिकॉज वो बीमार पड़ जाती है, राइट। तो वो कहते हैं कि भाई अब देखो मैं बियर पीने की वजह से बीमार हो गई, तो आई वांट टू क्लेम सम डैमेजेस, राइट। सो कोर्ट ये फैसला देती है कि क्योंकि स्टीवेंसन मैन्युफैक्चरर था, एंड स्टीवेंसन बीइंग अ मैन्युफैक्चरर, उसकी ये ड्यूटी है कि वो अपने कंज्यूमर्स की हेल्थ का ख्याल रखे, राइट। अब देखो यहां पर जो है इस केस से यह साबित होता है कि बीइंग अ मैन्युफैक्चरर आपकी ये ड्यूटी थी कि आप जो है अपने कंज्यूमर की हेल्थ का ख्याल रखो, एंड हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स को फॉलो करो, और इस तरीके की जो है वो गलती दोबारा ना हो। तो उन्होंने स्टीवेंसन को डैमेजेस क्लेम करने का, डैमेजेस पे करने का बोला था, राइट। सो नेबरिंग प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि अ पर्सन विल ओ यू अ ड्यूटी ऑफ केयर if the both persons are related to somehow due to a relation। ठीक है। ये बात याद यहां तक समझ में आ गई। अब देखो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का एक रिलेशन होता है। अब रिलेशन का मतलब मैंने हरगिज ये नहीं बताया कि ब्लड रिलेशन। रिलेशन का मतलब मैंने ये बताया कि दोनों पार्टी समहाउ किसी ना किसी तरह उन सिनेरियो ऑफ केसेस में कनेक्टेड हो। ठीक है। फिर इसके अलावा जो है और इसमें हमने एक ये बात जो है वो करनी होती है नेग्लिजेंस में, कि नेग्लिजेंस में जो है वो एक तो ये मैंने आपको ये बता दिया। अब जो सेकंड बात हम इसमें करेंगे दैट इज कि आपने ये देखना है कि जब भी आप ड्यूटी ऑफ केयर किसी भी बंदे को ओ करोगे तो उस पर्सन को आपने कोई रीजनेबल डैमेजेस जो है वो पे करने होंगे। ठीक है। आई होप तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अब जो सेकंड पॉइंट जो नेबरिंग प्रिंसिपल हमें कहता है, एक तो मैंने आपको बता दिया कि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सो यू नीड टू रिमेम्बर दिस, कि आपके जो दो लोग जो है वो समहाउ एक रिलेशन में कनेक्टेड होंगे। दूसरा पॉइंट वो ये कहता है कि रिलेशनशिप जो है ना, रिलेशनशिप विल बी एट प्रॉक्सिमिटी। विल बी एट प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है कि अ पॉइंट इन टाइम और अ कंटिन्यूस वन। ओके। सो रिलेशनशिप विल बी एट प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है कि अ पॉइंट इन टाइम के वक्त में एक दफा वो रिलेशन हो जाए, या फिर वो एक चलता हुआ रिलेशन आ रहा हो। यानी अगर ब्लड रिलेशन, ऑब्वियसली वो चलता हुआ रिलेशन होगा, जिस तरह मैन्युफैक्चरर एंड कंज्यूमर की मैंने आपको एग्जांपल दे दी। एंड क्वाइट पॉसिबल है कि आप एक बंदे को सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइम के लिए ही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ओ कर रहे होगे। ठीक है। तो आई होप तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो याद रखिएगा कि अगर आप एक बंदे को रिलेशनशिप ओ नहीं करते तो फिर टॉर्ट ऑफ नेग्लिजेंस नहीं यहाँ पर लगता। तो इसमें एक केस आया था, एंड उसके वो बड़ा फेमस केस है, उसकी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, दैट इज बॉरहिल वर्सेस यंग का केस था। और दिस बेसिकली अकर्ड इन 1943। बॉरहिल वर्सेस यंग के केस में कुछ हुआ यूं था कि एक ना मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है। और वो यंग जो था वो बंदा था, एंड उस बेचारे का जो है ना वो मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो गया था, और बड़ी उसको छोटे छोटे आई, और बाद में फिर वो उसकी डेथ भी हो गई थी। तो जैसे ही एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के कुछ ही सेकंड्स के बाद जो है ना वहाँ मेट्रो स्टेशन था। तो मेट्रो स्टेशन से जो है ना मिसेस बॉरहिल जो है
वो निकल के आई और शी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम। और जैसे ही उन्होंने वो लाइक एक्सीडेंट सीन देखा, तो होता है ना कि कुछ लोगों को ब्लड वगैरह से थोड़ा सा वो फोबिया होता है, तो शी फेंटेड और वो गिर गई। और उनको ना वो काफी मेंटल स्ट्रेस एंड इस तरीके की चीज उन्होंने फेस की, जिसके बाद जब उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया तो अब इट वाज टोल्ड कि शी हैज लॉस्ट हर बेबी। तो उनका मिस कैरेज हो गया, राइट। तो उन्होंने जो है वो कोर्ट में गई और उन्होंने जो है वो यंग को सू किया, और उन्होंने ये कहा कि क्योंकि मैंने वो एक्सीडेंट देखा, एक्सीडेंट का ब्लड सीन देखा, और ब्लड सीन देखने के बाद मेरी मेंटल मैं डिस्ट्रेस हुई और मैं फेंट हुई एंड मैंने अपना बेबी लूज किया। आई वांट टू क्लेम डैमेजेस बिकॉज मुझे उस एक्सीडेंट की वजह से लॉस हुआ। तो कोर्ट ने यहाँ पर ये सिनेरियो हेल्ड किया कि देखो, क्योंकि वहां पर एक्सीडेंट हो चुका था, आफ्टर दैट एक्सीडेंट आप वहां पर आई, तो दिस मीन्स कि जो यंग था डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ रिलेशन विद यू, बिकॉज देयर वाज नो फोरसीएबल, देयर वाज नो